हेलो नमस्कार, मैं गौरव यादव स्वागत करता हूं आप सभी का। क्या आप भी उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल बनना चाहते हैं? क्या आप भी उत्तर प्रदेश पुलिस में अपनी सेवाएं देना चाहते हैं? अगर आपकी इच्छा है तो ये आपके बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होगा जिसमें मैं आपको पूरा बताऊंगा। और आपके लिए खुशखबरी भी है क्योंकि उत्तर प्रदेश में 26,210 कितने पद भाई? 26,210 पद, 26,210 पदों के लिए भर्ती आने वाली है। सब कुछ हो गया। उत्तर प्रदेश के ट्विटर हैंडल से जो है आपका ट्वीट भी हो चुका है। ये मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा, क्या योग्यता होगी, कितने नंबर के क्वेश्चन बनेंगे, या आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए जिसके तहत हम उत्तर प्रदेश में एक कांस्टेबल का पद प्राप्त कर सकते हैं और हमारी उसमें क्या भूमिका रहेगी, मैं सारी बातें करूंगा। ये आपका उत्तर प्रदेश की जो है यहाँ से बातें शुरू होंगी भाई। अब देखिए पद कितने हैं, क्या शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए, आप योग्य हैं या नहीं है। तो अगर हम देखें भाई पदों की संख्या अगर देखें तो हमारे पास पद हों बताए गए हैं कितने? 26,210। काफ़ी मात्रा में पद होते हैं। हालांकि जो पिछली बार वैकेंसीज हुई थी वो लगभग 50,000 पद आए थे, तो इस बार पद कम है। वैकेंसी लगभग 3 से 4 साल बाद आ रही है, 3 से 4 वर्ष बाद आ रही है। अगर ये 3 से 4 साल बाद आ रही तो आयु में छूट मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए भाई? अगर अग्निवीरों में, अग्निवीर जो अभी आपकी भर्ती हुई थी उसमें अगर आयु में छूट दी गई तो क्या हमें यूपी कांस्टेबल में छूट मिलनी चाहिए? ये आपके भाई पद हैं। आपकी योग्यता क्या है होनी चाहिए, आप योग्य हैं या नहीं? लगभग अगर आपने 12वीं क्लास कर लिया है तो आप योग्य हैं। इसमें सिंपल तरीके से आपका 12th क्लास मांगता है, आप किसी भी बोर्ड से पास आउट होने चाहिए। और उम्र क्या होनी चाहिए भाई? इसमें पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग उम्र का दे रखा है। अगर पुरुषों की बात करें तो भाई पुरुषों के लिए 18 से 22 साल के लिए है। इसी की बात करनी है कि भाई क्या इसमें छूट मिलेगी। अगर अग्निवीरों को छूट मिली है, 2 से 3 साल बाद वैकेंसी आई है, तो क्या इनको भी छूट मिलना चाहिए? क्यों नहीं मिलना चाहिए? उसके लिए हम ट्विटर कैंपेन भी करेंगे, उसकी भी मैं डेट आपको बताऊंगा। तो 18 से 22 और साथ में जो आपका ओबीसी एससी का जो आरक्षण है उसके रिगार्डिंग उसको भी एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है। अब ये आयु अगर आप देखें महिलाओं के लिए तो महिलाओं के लिए यहाँ पे छूट दी गई है 3 साल के लिए, लगभग 18 से 25 वर्ष रहेगा महिलाओं के लिए, 18 से 25 वर्ष। और जो आपका आरक्षण का कोटा है ओबीसी एससी का वो अलग से आपको मिलेगा। इसमें भी छूट मिलनी चाहिए क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसे रहे, लगभग ये देखिए 4 साल का है, ये 4 साल का गैप है। कई ऐसे बच्चे होंगे जो बिना एक भी वैकेंसी देखे वो बेचारे जो है आयु से बाहर हो गए हैं, तो उनके लिए आयु में छूट अवश्य मिलनी चाहिए। इसके लिए भी हम बात करेंगे। अब बात करते हैं भाई, क्योंकि आपका कांस्टेबल का पद है, कांस्टेबल पुलिस में है भाई। अगर इसके लिए ऊंचाई महत्वपूर्ण होती है तो इसके लिए अलग अलग, पुरुष के लिए अलग है भाई, महिलाओं के लिए अलग है। अगर हम पुरुष के लिए बात करें तो पुरुष के लिए कितना दे रखा है? 168। कितना भाई? 168 सेंटीमीटर। तो अभी आप अपनी ऊंचाई नाप लीजिए। अगर आप देखिए, पढ़ाई बाद में करिएगा, पहले आप देखिए कि आप योग्य हैं कि नहीं। आपकी हाइट, आपके अगर पुरुष है आपकी तो हाइट और चेस्ट जितना मैं बताऊं उतना है कि नहीं। अगर आपका उतना है या थोड़ा बहुत कम है तो आप उस पर काम करना शुरू कर दीजिए, उसके बाद आप सिलेबस पे आइएगा, क्योंकि ये मेन इंपॉर्टेंट है। अगर आप हाइट आपकी कम होगी, आप पढ़ने में बहुत तेज हैं, तब आप बाहर हो जाएंगे। तो क्या है भाई? 168 सेंटीमीटर पुरुष के लिए है। और महिलाओं की हाइट कितनी है भाई? 152 सेंटीमीटर है, 152 सेंटीमीटर। और पुरुषों का चेस्ट कितना होना चाहिए भाई? 79 सेंटीमीटर बिना फुलाव। बिना फुलाव के कितना होना चाहिए? 79 सेंटीमीटर। और फुलाव के साथ अगर बच्चे बात करेंगे तो फुलाव के साथ 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। मतलब क्या हुआ? 5 सेंटीमीटर का फुलाव चाहिए भाई उसे, 5 सेंटीमीटर का उसे फुलाव चाहिए, 79 से 84। ठीक है। आइए अब बात करें रनिंग के लिए। तो रनिंग का जो है आपका कितना रहेगा? मेल के लिए बात करें तो हम भाई मेल के लिए आपका 4.8 किलोमीटर पुरुषों के लिए रहेगा भाई। पुरुषों के लिए 4.8 किलोमीटर कितने समय में? 25 मिनट में। 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर। अगर आप सामान्य बालक हैं आप दौड़ सकते हैं, आराम से दौड़ सकते हैं। 4.8 किलोमीटर आप आराम से दौड़ जाएंगे। एक बार आप दौड़ने का प्रयास करेंगे, ये आ जाएगा। रनिंग की मत टेंशन लीजिएगा। आप मेन दिक्कत आप देखिएगा आपकी हाइट और आपका चेस्ट है कि नहीं, जो मानक दे रखा है। ठीक है, रनिंग आप निकाल ले जाएंगे। अब फीमेल के लिए बात करें तो फीमेल को आधा दौड़ना है भाई,
2.4 किलोमीटर कितने समय में? 14 मिनट में। 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर उन्हें दौड़ना है। अब देखिए परीक्षा कैसे हुई। ये तो आपकी थी भाई योग्यता की, आपका क्या होना चाहिए, उम्र कैसी होनी चाहिए, आप कितने साल के होने चाहिए, आपके हाइट कितनी होनी चाहिए, चेस्ट कितना होना चाहिए। अब बात करेंगे परीक्षा की। तो परीक्षा इसकी भैया कैसे होती है? ऑफलाइन परीक्षा होती है। और प्रश्नों की संख्या अगर हम बात करें तो प्रश्नों की संख्या 150 प्रश्न होते हैं। 150 प्रश्न होते हैं और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का, प्रत्येक प्रश्न जो होगा 2 अंक का होगा। और निगेटिव मार्किंग कितना होगा? 1/4। अगर निगेटिव आपका 2 नंबर मिल रहा है तो 1/4 मतलब क्या? आधा अंक कटेंगे। कितना भाई? 0.4 मार्क्स कटेंगे। और 150 प्रश्न होंगे तो एक प्रश्न 2 अंक का, तो टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे भाई? 300। मतलब प्रथम में देखो मेरिट कितनी बनेगी, इसमें भी 3 मेरिट बनेगी भाई। प्रथम मेरिट आपकी ऑफलाइन परीक्षा के माध्यम से बनेगी, जो 150 प्रश्न होंगे और 300 नंबर के होंगे। तो 300 नंबर के आधार पर आपकी प्रथम मेरिट बनेगी। अब इसमें आपका सिलेबस क्या क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, उसमें हमारी क्या भूमिका होगी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला आपका जीएस आता है। जीएस की अगर बात करेंगे तो 38 नंबर आपके 38 क्वेश्चंस होंगे। अगर 38 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग कितना हो जाएगा आपका? 76। मतलब क्या हुआ? 38 क्वेश्चन 76। काफ़ी अच्छे वेटेज है। क्या क्या आ रहा आपका? सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, मैथ, सामान्य जिसको संख्यात्मक अभियोगिता या कहते हैं, संख्यात्मक क्षमता कहते हैं, और उसके साथ ही आपकी तर्क क्षमता जिसको रीजनिंग आप बोलते होंगे। ठीक है। अब देखिए, तो अगर सामान्य हिंदी की हम बात करें तो सामान्य हिंदी में आपके 37 क्वेश्चंस होंगे और नंबर कितने हो जाएंगे आपके? 74। उसी तरीके से मैथ में आपकी जो जानते हो पिछली जो भर्तियां हुई थी उसमें आप देखिएगा लगातार बच्चों को कमेंट आए थे, उनकी भर्ती हुई है। मैं एक का इंटरव्यू करवा सकता हूँ। काफ़ी बच्चे हमारे मैथ से सेलेक्ट हुए थे। अब तो हमारे आपके पास टीम है, सामान्य ज्ञान हिंदी के लिए टीम है और जीएस की भी टीम हमारे पास बहुत जल्द होगी। तो मैथ रीजनिंग करा ही दूंगा। सामान्य हिंदी का भी आपके पास फैकल्टी है हमारे पास, और सामान्य ज्ञान की फैकल्टी बहुत जल्द हमारे साथ जुड़ेगी। तो आपको कंप्लीट पैकेज मिल जाएगा। तो अगर आप हमारे पास पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आपको इसके माध्यम से मैं सिलेबस हो गया, टेलीग्राम ग्रुप होगा हमारा, उस पर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने हुए होंगे वो आपको भेज दूंगा, सिलेबस कंप्लीट सिलेबस भेज दूंगा, वो सारी बातें। क्योंकि देखिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है, आपको कम से कम समय में एक गवर्नमेंट जॉब लेनी है, तो उसके लिए आपको रणनीति बनाना पड़ेगा। क्योंकि आज कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया। अभी मैं आपको बताऊंगा इसके लिए एप्लीकेंट कितने होंगे, अभ्यर्थी कितने सारे आएंगे। तो सामान्य ज्ञान का आपको, सामान्य हिंदी की बात हो गई, इसके भी मैथ के कितने 38 क्वेश्चन 76, उसी तरीके से रीजनिंग के 37 क्वेश्चन 74। टोटल अगर आप इनको ऐड करोगे तो कितना होगा? 150 नंबर के आपके 150 क्वेश्चन होंगे और भाई नंबर कितने होंगे? 300 मार्क्स के ये पेपर होगा। और इसमें नेगेटिव मार्किंग कितना होगा? 1/4। 1/4 बोले तो कितना भाई? 0.5, मतलब आधा नंबर कट जाएगा, आधा नंबर आपका कट जाएगा। आइए रणनीति कैसी होगी, क्या सारी चीजें होंगी। अब देखिए आपका ये ऑफलाइन परीक्षा हुई, आपके 300 में से कितने नंबर बन रहे हैं, अगर आप उसी हिसाब से आपके मेरिट जाएगी। अब मेरिट के बाद आपका एक पहली मेरिट आ जाएगी। जो बच्चे उसमें सिलेक्ट होंगे तो उनके बाद उनका क्या होगा भाई? उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डीवी जिसको बोलते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और जो ये नाप तौल क्या है, ये कोई वस्तु नहीं है। नाप तौल हमें किसकी करनी है? जो अभ्यर्थी होंगे उनका हाइट और चेस्ट का नाप तौल होगा, हाइट और चेस्ट का नाप तौल होगा। अगर मेल है तो, अगर फीमेल है तो आप उनका हाइट का होगा। ठीक है। अब बात करते हैं ये आपका फिजिकल एग्जामिनेशन टेस्ट, जिसमें हम जो है दौड़ होगी, जिसमें मेन देखिए दौड़ बाद में है, परीक्षा पहले होगी। ये अभी तक का प्रोसेस रहा है और आशा है कि आगे भी ऐसा ही प्रोसेस रहेगा। तो आपका दौड़ हो जाएगी भाई, जो बताया मैंने आपको, मेल के लिए 4.8 किलोमीटर और फीमेल के लिए 2.4 किलोमीटर। ये आपका दौड़ है। और मैं गारंटी देता हूं अगर आप परीक्षा में पास हो जाएंगे तो समय मिलता है, या आप अभी भी से थोड़ा दौड़ना शुरू कर दिए। दौड़ना वैसे भी स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, हानिकारक नहीं होता है, बहुत ही लाभदायक होता है। सबसे बेस्ट एक्सरसाइज भी आपका दौड़ ही होती है। तो आप थोड़ा थोड़ा भी प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। और 4.8 किलोमीटर पुरुषों के लिए मैं कहता हूँ आराम से आप दौड़ जाएंगे। ये अगर आप इस प्रथम मेरिट आपकी वहाँ पे निकली, ये अगर आपकी जब प्रक्रिया हो जाएगी इसके बाद आपकी एक सेकेंड मेरिट निकलेगी, जो इसमें पास आउट होंगे। ठीक है।
फिर उसके बाद जो इसमें सफल होंगे सेकेंड मेरिट में, उनका मेडिकल कराया जाएगा। उनका क्या होगा भाई, मेडिकल कराया जाएगा। और मेडिकल के बाद सबसे लास्ट में आपकी फाइनल मतलब सिलेक्शन लिस्ट निकलेगी, आपके घर में खुशियां आएंगी और आप भी एक कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार में कांस्टेबल के पद पे होंगे। ये तो बात थी हमारी प्रक्रिया की, क्या सिलेबस होगा, क्या कैसे आपको करना है। अब भाई मेन हमारे कहाँ है, ये आप कर लोगे, मुझे पता है आप ये कर लोगे, रनिंग कर लोगे, इसमें हमारा कोई योगदान नहीं रहेगा, लेकिन हम तैयारी कैसे करें वो अब हम अपने उस पर आते हैं। भाई तैयारी कैसे, तैयारी का तरीका क्या रहेगा, पहले आप देखिए आपका कंपटीशन कितना है, आपका कितने लोगों से कंपटीशन है। तो अगर आप देखेंगे तो अभ्यर्थी लगभग एप्लीकेशन कितने पड़ेंगे, आप जानते हो उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या कितनी है, और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग 20+ करोड़ है, लगभग 22-23 करोड़ है। और उसमें से लगभग अगर आप इस एज में देखोगे तो 22 से 25 लाख तो भाई फॉर्म भरे ही जाएंगे, क्योंकि फॉर्म निकलता है तो सब लोग फॉर्म भरते हैं भाई। तो उत्तर प्रदेश का एक टेंडर है, और पद देखोगे भाई, भैया पद कितने हैं, 26,210, लगभग 100 गुना पद, मतलब एक पोस्ट के लिए लगभग 100 एप्लीकेंट रहेंगे। लेकिन आप परेशान मत होइए, इसमें काफ़ी लोग ऐसे होते हैं, आधे लोग लगभग अगर आप देखोगे, आधे लोग नहीं, लगभग 30 से 40% लोग आपका पेपर ही नहीं देंगे, और कुछ उसमें से जो देंगे लगभग 20% लोग बिना मन के देंगे। लगभग अगर आप देखें तो 20 से 25 लाख का जो है 30 से 40% लोगों से ही आपका मुकाबला रहेगा। तो आप घबराइए मत कि इतने ज़्यादा एप्लीकेशन पड़ेंगे तो आप कहाँ होंगे। तो आपको बस, लेकिन जितने भी लोग होंगे 26,210, ये आप जानते हो उत्तर प्रदेश की वैकेंसीज में बाहरी राज्यों का भी दबदबा रहता है, बाहरी राज्य के छात्रों का भी दबदबा रहता है। चाहे आप यूपी पीसीएस उठा लीजिए, वहाँ पे देखो भाई टॉपर भी कई बार तो बाहरी राज्यों के बच्चे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए हम रणनीति कैसे बनाएं। सबसे पहले हमें देखना होगा पूर्ण सिलेबस। मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या आएगा, लेकिन सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक हैं उनको भी हम करेंगे, उनको भी मैं आपको डिटेल बताऊंगा। और इसके साथ ही साथ ये PYQ क्या है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, टेलीग्राम ग्रुप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां पे आप ज्वाइन कीजिए, जुड़िए। वहां पे मैं आपको यूपी पुलिस के सभी जितने पेपर हुए हैं वो मैं आपको दिलवा दूंगा। और फिर क्या, अगर आप पेपर के साथ साथ अगर आप हमसे उम्मीद करेंगे या अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो हम प्रीवियस ईयर का जो जितने हुए उनका जो पेपर है उनको कैसे सॉल्व किया जाए वो भी मैं आपको उनकी रिकॉर्डेड वीडियो भी या लाइव वीडियो में आपको उपलब्ध कराऊंगा। तो पूर्ण सिलेबस हमें करना है। पहले प्रीवियस ईयर देखो, प्रीवियस ईयर करने के फायदे क्या होते हैं। प्रीवियस ईयर करने के फायदे बच्चे ये होते हैं कि हमें लेवल पता चलता है कि किस, देखो सामान्य ज्ञान तो सब में आती है, यूपी पीसीएस में भी सामान्य ज्ञान आती है, आपके यूपीएसआई में भी आती है, कांस्टेबल में भी आ रही है, अभी लेखपाल का हुआ लेखपाल में भी आई, लेकिन किस लेवल के क्वेश्चन बनते हैं वो हमें जानना अति आवश्यक होता है। तो इसलिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले करेंगे और उसके बाद हम सिलेबस भी देखेंगे कौन कौन से टॉपिक दिए हैं। एक भी टॉपिक हम नहीं छोड़ेंगे क्योंकि हर टॉपिक से क्वेश्चन बनेंगे। हमारे पास समय लगभग पर्याप्त है। कितना समय मिलेगा हमें, तो हमें लगभग समय मिलेगा कितना, 120+ दिन, लगभग 3 से 4 महीने तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि अभी ये टेंडर हुआ है, अभी ये इनकी शुरुआत हुई है और उत्तर प्रदेश है और अभी चुनावी मोड भी शुरू होना है भाई, 2024 का मिशन भी स्टार्ट होगा। तो कहीं ना कहीं 3 से 4 महीने आपको पेपर के मिलेंगे। तो अब क्या करेंगे, 120 दिन हम आप टारगेट बनाइए। टाइम टेबल कैसे बनाएंगे वही मैं अगली स्लाइड में बताऊंगा आपको, लेकिन कैसे करेंगे तैयारी, अकॉर्डिंग टू सिलेबस, सिलेबस के हिसाब से करेंगे। और अगर आप देखिए कांस्टेबल है, आप ज़्यादा हल्के मत लीजिए और ज़्यादा भारी भी मत लीजिए इस पेपर को। आप अगर प्रतिदिन 4 से 5 घंटे दे रहे हैं अपनी ईमानदारी से, अगर आप 4 से 5 घंटे आप प्रतिदिन देंगे तो मैं गारंटी से कहता हूँ आप एक कांस्टेबल यूपी उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा में आप कांस्टेबल आरक्षी के पद पे आप का नियुक्ति जरूर होगी। लेकिन ये 4 से 5 घंटे प्रतिदिन, तो मतलब प्रतिदिन, कभी एक दिन मान लो चीट डे हो गया, संडे को एक दिन आप रेस्ट ले सकते हैं, रेस्ट लेना भी आवश्यक है। ठीक है, अब आइए आपका टाइम टेबल कैसे होगा। कई बच्चे कहते हैं सर टाइम टेबल बताइए, हम उसी हिसाब से करेंगे। नहीं, आप टाइम टेबल जो बच्चे अपने हिसाब से बनाएंगे जब आप कंफर्टेबल रहते हैं। कई बच्चे क्या होते हैं भाई, दिन में पढ़ने के लिए आतुर रहते हैं, उनको दिन में पढ़ना अच्छा लगता है, और कई बच्चे रात्रिचर होते हैं, उनको रात में पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, और कई बच्चे जो होते हैं वो अर्ली मॉर्निंग सुबह ही पढ़ना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। आप अब देखिए आप कब कंफर्टेबल होते हैं। देखिए मेन बात होती है पढ़ाई, आप कब पढ़ाई कर रहे हो ये मायने नहीं रखता, या आप किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हो ये मायने नहीं रखता। जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तब आपसे पूछा जाता है भाई हाँ आपने अच्छी तैयारी की है।
तो मेन बात है आपका सिलेक्शन। आप चाहे दिन में पढ़ें, चाहे रात में पढ़ें, चाहे सुबह पढ़ें, आप कब कंफर्टेबल रहते हैं, कब आपको अपने आप को अच्छा फील करते हैं, तब आप पढ़िए। लेकिन पढ़ना लगभग कितना है आपको, 4 से 5 घंटे। 4 से 5 घंटे आपको प्रतिदिन पूर्णतः ईमानदारी के साथ आपको पढ़ना है। और एक बात और, हम क्या करते हैं भाई, हम पढ़ते चले जाते हैं लेकिन रिवीजन नहीं करते, जो कि हमारी सबसे बड़ी कमी होती है। हमें रिवीजन लगातार करना है, हमें रिवीजन प्रतिदिन करना है, रिवीजन हमें प्रतिदिन करना है। जो मैंने एक बात और आपको बोला है क्या, कि भाई चीट डे, वो चीट डे ये होगा कि आप उस दिन कोई नया नहीं पढ़ेंगे, या कोई से आप वीक में 7 दिन में से आप 6 दिन लगातार पढ़ेंगे, लेकिन आपका जो 7वां दिन होगा उस दिन आप क्या करेंगे, जितना आपने पढ़ा है वीक में वो आप कंप्लीट रिवीजन करेंगे भाई। वो आप क्या करेंगे, कंप्लीट रिवीजन करेंगे, वो आप कंप्लीट रिवीजन करेंगे। ये अगर आप तरीका आप फॉलो करते हो तो कहीं ना कहीं हम बहुत ही अच्छे से तरीके से आप मतलब आपके अंदर डाउट नहीं रहेगा कि भाई कट ऑफ में आपका आएंगे या नहीं आएंगे। आप मैं गारंटी दे सकता हूं, अगर आप ये तरीका फॉलो करेंगे तो आपको मिल जाएगा भाई। अब बात करेंगे आयु में छूट। आपको आयु में छूट क्यों मिलनी चाहिए, जो भाई जनरल कैटेगरी के हैं उन बच्चों के साथ भेदभाव क्यों, उनके छूट मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए? क्योंकि अगर आप देखोगे तो 18 से 22 साल है उम्र और लगभग 3 से 4 साल वैकेंसी नहीं आई, तो एक जो एज ग्रुप रहा है उस समय का, जो 19 के बाद अगर आप देखा जाए, जो 18 साल का हुआ, लगभग 22 चल रहा 22 में, लगभग 4 साल वो बिना एक भी वैकेंसी देखे बेचारा एज से बाहर हो जा रहा है। तो आयु में छूट क्यों मिलनी चाहिए? अभी आपने देखा होगा मोस्ट जिसमें सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी, अग्निवीर योजना हुई थी, और उसमें आयु में छूट सरकार को देना पड़ा। छात्रों ने विरोध किया और उसमें अग्निवीर में जो है सरकार को देना पड़ा आयु में छूट। और उसी तरीके से क्यों देना पड़ा, क्योंकि वो वैकेंसी काफ़ी दिनों बाद आई थी, इसलिए उन्हें छूट देना पड़ा। और यहाँ भी लगभग आपकी यूपी कांस्टेबल की जो भर्ती है ये भी लगभग आपका 3 से 4 वर्ष बाद आ रही है, तो यहाँ भी छूट बनता है। हम एक ट्विटर कैंपेन भी चलाएंगे जिसका मैं आपको डेट बता दूंगा। कई टीचरों से बात हुई है, एक जो है दिन डिसाइड कर लेंगे और उस दिन हम आपका ट्वीट कराएंगे भाई, जिससे कि सरकार कोई भी हो ना, एक हमारे यहाँ कहावत है, बिना रोए माँ भी दूध नहीं पिलाती है। ये तो सरकार है भाई, तो कहीं ना कहीं मांगना पड़ेगा, तब जाके हमें कुछ ना कुछ मिलेगा। हम ट्वीट करेंगे, सरकार तक अपनी बात को पहुँचाएंगे एक ईमानदारी के तहत, तब कहीं ना कहीं ये सरकार जरूर सुनेगी और आयु में छूट भी मिलेगी। तो वो बच्चे निराश ना हो जो जनरल कैटेगरी के हो या कोई भी हो जो एज से बाहर जा रहा है, तो उनको भी मौका मिलेगा। बस आप लगातार ईमानदारी के साथ जुड़िए। अगर आपको इसकी कंप्लीट जो है आपको तैयारी करनी है, अब मैं आपका मैथ्स गुरु जो आपका चैनल है इसकी मैं भूमिका बताता हूं। तो अगर आपको कंप्लीट सिलेबस देखना है तो कंप्लीट सिलेबस आपको मैं बिल्कुल फ्री बैच कराऊंगा भाई। कंप्लीट सिलेबस आपको मुफ्त में कराऊंगा भाई। कंप्लीट सिलेबस फ्री बैच रहेगा आपका। इसके लिए मैं विदाउट कास्ट, कोई कॉस्ट नहीं लूँगा, बिल्कुल फ्री कराऊंगा। अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में सफल होना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको विदाउट कॉस्ट फ्री कंप्लीट सिलेबस ऑल सब्जेक्ट के लिए अलग अलग आपके पास फैकल्टी होंगी जो आपको कंप्लीट सिलेबस कराएंगे। एक बार नोटिफिकेशन आने दीजिए, फिर आप देखिएगा। तो अगर आपको जुड़ना है जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, तो हो सकता है आप बाई चांस आज मिले हो हमसे। तो अगर आपको लगातार हमारे वीडियो मिले, आप जानते हो मैथ के लिए मैं ही रहूँगा भाई आप जिसमें, और आपके हिंदी के लिए अजय सर रहेंगे, और जीएस की एक फैकल्टी अच्छी से रहेगी भाई आपकी, और रीजनिंग के लिए भी आपकी रहेगी, और प्रीवियस ईयर में मैं आपको कराऊंगा। तो अगर आप चाहते हो कि भाई बाई चांस हम ना मिले, हम लगातार मिले, आपको नोटिफिकेशन मिले, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको ऑल नोटिफिकेशन मिल सके। तो इसी तरह के हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।